जो सूक्ष्म मंत्र है, वैदिक मंत्र है, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए, ऋषियों ने भी नहीं बनाए। ऋषि तो मंत्र दृष्टार न करतारा। ऋषियों ने गहरे ध्यान में मंत्रों की ध्वनि पाई और मंत्रों के अर्थ समझे और मंत्रों की शक्तियों का दर्शन किया है। जैसे गायत्री मंत्र का सामर्थ्य और दर्शन विश्वामित्र ऋषि को हुआ, इसलिए गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र माने जाते। ऐसे ओमकार मंत्र किसी ऋषि ने नहीं बनाया, भगवान नारायण ने भी नहीं बनाया। भगवान नारायण समाधिस्थ हुए तब उस अकाल पुरुष शिव की स्वाभाविक ध्वनि ओमकार मिली। तो ओमकार मंत्र के ऋषि भगवान नारायण माने जाते। ओमकार मंत्र, इसकी छंद गायत्री, इसके ऋषि भगवान नारायण। तो जैसे गायत्री के देवता सूर्य है, ऐसे ओमकार मंत्र के देवता सर्व अंतर्यामी परमेश्वर है। अगर 120 मालाएं ओमकार मंत्र की कोई जप करता है और नीच कर्म छोड़ देता है, 3.25 घंटे लगते बस, तो 1 साल के अंदर परमात्मा शिव का साक्षात्कार हो सकता है। अगर 7 पीढ़ियों की दरिद्रता मिटानी हो तो 7 सप्ताह सफेद वस्त्र पहने, सफेद पुष्पों से भगवान सूर्य का, भगवान शिव का पूजन स्मरण करे और महाराज 100 मालाएं रोज जप करे। 7 सप्ताह का अनुष्ठान कई जन्मों की दरिद्रता को मिटा देगा। आप लोगों को जो सुबह नहीं आए थे उनको फिर से बताता हूं कि अपने घर में अगर गाय के गोबर का कंडा मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पर कोलसों पर ही गुग्गल, शक्कर और भैंस का घी मिलाकर घर में कभी कभी धूप करने से आरोग्य के कण, आरोग्य के प्रमाण बने रहते। अगर घर में दरिद्रता मिटाना ही है तो अमास के दिन 5 आहुति, अगर घी, चावल, काले तिल, जौ, गुड़, चंदन, चूरा, देसी कपूर और गुग्गल, इनका मिश्रण बना के रखो और अमावस को 5 आहुति दो। लक्ष्मी नारायण हमारे घर में संतुष्ट रहे, इससे भी घर में सुख, शांति, बरकत आती है। लेकिन ये सब होने के बाद भी हृदय रूपी घर में भगवान की विश्रांति, भगवान का सुख और भगवान का आनंद अपने जीवन में आना चाहिए। रुदन को गीत में बदलने की कला सीख लो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की सकल कला सीख लो और मृत्यु को मुक्ति में बदलने की कला सीख लो। ये मनुष्य जीवन का सार्थक उद्देश्य बना लो। मरने वाले शरीर में हम अमर आत्मा के गीत गुंजाएंगे, मरने वाले शरीर में हम अपने अमर आत्मा के सोहम स्वभाव को जानेंगे। ये पक्का इरादा करने से आपका नजरिया ऊंचा हो जाएगा। नजरिया बदला तो नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। आपके जीवन का गोल छोटा है, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, फिर आकर क्या, मैं वकील बन जाऊं, फिर क्या, मैं करोड़पति बन जाऊं, हाँ बन गए, फिर क्या, अरबोपति बन गए, फिर क्या। भैया मौत आएगी, सब यहाँ रह जाएगा। आप ये सब बनो ठीक है, लेकिन महत्व दो कि आप कौन है और परमात्मा क्या है और ये जगत का खेल क्या है, उसको खोजो। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं भूरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। शरीर के किनारे कब तक बैठे रहोगे? आत्म शिव में विश्रांति करो और खोजो मैं कौन हूँ। अपने आप को बार बार पूछो, आखिर मैं कौन हूँ? ये मोहन, सोहन, गोविंद, आशाराम, कृष्ण, ये सब शरीर के नाम है। शरीर तो मरण जन्मने के पहले नाम था नहीं और शरीर मरने के बाद रहेगा नहीं। आखिर मरने के बाद जो रहेगा वो मैं कौन हूँ? मांडुक्य उपनिषद में आता है, शिव माना आत्मा परमात्मा, कल्याण के लिए उसका ध्यान करो अपने हृदय में।
शिवम अर्थात कल्याणम, शिवम अर्थात धर्मम, शिवम अर्थात परमात्मम। बाहर की चीजों को प्रकाशित करती है इंद्रियां, इंद्रियों को प्रकाशित करता है मन, मन को प्रकाशित करती है बुद्धि, बुद्धि को प्रकाशित करता है अपना जीवत्व, और जीवत्व को प्रकाशित करता है मेरा शिवत्व। उस शिव के प्रकाश से ही सारा प्रकाश हो रहा है। हम उस आत्म शिव का ध्यान करते, आत्म शिव में विश्रांति पाओ। ओम। अच्छा, एक नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अथवा हरि ओम, राम राम, ये हर उच्चारण करने से पाप नाशिनी ओरा पैदा होगी। 10 मिनट ये डूब करके आप घर में जप करो, पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होगी आपके शरीर में और घर के वातावरण में। फिर दीर्घ उच्चारण करो तो कार्य साफल्य योग्यताएं विकसित होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अथवा हरि ओम, हरि ओम। अगर प्लुत जप करते हो आसन बिछाकर तो आपका मन, इंद्रियां मन में आ जाएगी, मन बुद्धि में आ जाएगा, बुद्धि मैं में आ जाएगा, और मैं अनजाने में आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाने लगेगा। बहुत गजब का लाभ होने लगेगा। बाह्य लाभ तो उसके आगे कुछ नहीं है, बहुत तुच्छ है। मानो आप राजा बन गए, 1 करोड़ रुपया रोज का कमाते, फिर भी आंतरिक लाभ के आगे वो 1 करोड़ रुपया तुम्हारे लिए कोई माना नहीं रखता। इतना बड़ा भारी आपकी योग्यता छुपी हुई है। आपने लाखवां हिस्सा ही अपनी योग्यता विकसित किया और बुद्धिजीवी होकर समय खराब कर रहे हैं। आप थोड़ी साधना की पद्धति सीखें और अपने कई हिस्से जागृत करके यहीं जीवन मुक्ति का अनुभव करें, जैसे छत्रपति शिवाजी ने किया, राजा जनक ने किया, सुखदेव जी की कृपा से परीक्षित ने 7 दिन में कर लिया, क्योंकि दान जप साधु संग किया हुआ था और ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले, मौत सामने थी, वैराग्य पूर्ण था। 7 दिन में हो सकता है ऐसा परमात्मा का अनुभव और दर्शन। 7 दिन में कोई MA नहीं हो सकता है, मिडिल क्लास भी पास नहीं कर सकता, लेकिन 7 दिन में भी अगर तड़प है तो परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। तो अपने जीवन का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति बना दो और उसके लिए तड़प बने। हे नाथ मेरे को तड़प दो, हे प्रभु तुम्हारी प्रीति दो। संसार की वाहवाही और निंदा, आदर तथा अनादर, वचन बुरे जो भले, निंदा स्तुति जगत की, धर जूते के तले। निंदा स्तुति मरने वाले शरीर की होगी, मुझे क्या मिलेगा। सुख और सुविधाएं मरने वाले शरीर को जलाने वाले की मिलेगी, मुझे क्या मिला। गणित लगाओ, आज तक इतना सीखे, इतना पढ़े, इतना इकट्ठा किया, आखिर ये कब तक शरीर ढल गया, सब पराया हो जाएगा। बैंक बैलेंस भी पराया, मकान दुकान पराया, शरीर जरा सा ढल गया तो सब पराया होने के बाद सब जिसका है वो तुम्हारा है। उसको नहीं पहचाना, उसको नहीं पाने का उद्देश्य बनाया तो मनुष्य जीवन व्यर्थ चला गया। तुलसीदास जी ऐसे लोगों पर कृपा करके जरा कड़क शब्द कहते हैं, जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती। चाहे कितना बुद्धिमान हो लेकिन संसार को ही चाहता है, वो मंदमती है। आत्महन अपने आत्मा का हनन करता है, अधोगति जाए। राजा नृग किरकिट बन गया, अधोगति हो गई। और कई राजे महाराजे और धनाढ़ी लोग प्रेत होकर बेचारे मरने के बाद भटकते। कोई बिलार बन जाता है, कोई बैल बन जाता है। कई कथाएं और प्रसंग तुमको सुनाए। तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ ना जाए, इसलिए जो कुछ चाह करो। ये हमने चाहा, फिर क्या, समझो ये मिल गया, आखिर क्या। इस पोस्ट पर पहुंच गए, फिर क्या। ये धन कमा लिया, फिर क्या। ये पत्नी मिल गई, पति मिल गए, बेटे हो गए, मधुर भाषिणी पत्नी मिल गई, आज्ञाकारी पुत्र मिल गए, स्वस्थ शरीर मिल गया, सारी पृथ्वी का राज मिल गया। उससे 100 गुना सुख तो गंधर्वों के पास है। वो इधर भी आ सकते और स्वर्ग में भी सैर कर सकते। और गंधर्वों से 100 गुना सुख आजानु देवों को है।
और आजानुदेवों से 100 गुना सुख सुविधाएं देवताओं को है, और उन देवताओं से 100 गुना ज्यादा सुख सुविधाएं देवों के राजा इंद्र को है। वो इंद्र भी ब्रह्म ज्ञान के बिना अपने को कंगाल मानते। यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल मानता है, उस आत्म पद को पाकर योगी अभिमान नहीं करता। ये भी आश्चर्य है। बोलते साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम। जो सत्संग देता है, दिलाता है, देने दिलाने में भागीदार बनता है, वो मनुष्य जाति का परम हितैषी है। भोजन कराना अन्नदान है, कन्या देना कन्यादान है, सुवर्ण देना सुवर्ण दान है, विद्या दान, ये कई प्रकार के दान है। लेकिन महाराज इन सभी दानों से कोई किसी को अगर सत्संग दान देता दिलाता है तो सबसे श्रेष्ठ दान है सत्संग दान करना। कन्यादान के बाद जमाई शराबी कबाबी अथवा तो घोटालाबाज हो सकता है। सुवर्ण दान रुपए दान करो फिर भी वो शराबी कबाबी हो सकता है। लेकिन जिसको सत्संग दान मिलता है, शराबी का शराब छूटता है, मांसाहारी का मांस छूटता है, तामसी का तमस छूटता है, अभिमान का अभिमान छूटता है, चिंतित की चिंता छूटती है, अज्ञानी का कुछ अंश अज्ञान छूटता है। भगवान की भक्ति और संतों के ज्ञान के सागर में नहाने का अवसर मिलता है। कैसा भी पतित से पतित व्यक्ति अगर सत्संग में आता है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू, तुलसी होई राम को राम भजी तजी को समाजू। भगवान को अपना मानकर जप करने से बहुत बरकत आती है। और ये पक्का करो कि भगवान हमारे हैं, हमारे साथ हैं और हमें मिलेंगे एक बार। हम अयोग्य हैं, हम संसारी हैं, हम भगवान को नहीं जान सकते, नहीं पा सकते, ये उखाड़ कर फेंक दो। अगर आप अयोग्य होते तो ऐसा आत्मिक सत्संग, आत्मिक कीर्तन और आत्मिक विश्रांति आप नहीं ले सकते थे। आप योग्य हो तभी आप ये ले रहे हैं। अपना नकारात्मक विचार निकाल दो। दूसरा ये कि कोई बुरा है, किसी के लिए मन में गांठ मत मानो कि ये बुरा है। किसी का बुरा मत मानो, किसी को बुरा मत, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो। तो ये तुम्हारे अंदर शिव तत्व आराम से प्रकट करने की योग्यता आ जाएगी। अपने चित्त में अपने को भी बुरा मत मानो। चाहे लाख लाख पाप हो गए, लाख लाख गलती हो गई हो, लेकिन वो गलती और पाप मेरे में है ये मत मानो। गलती और पाप शरीर में मन में है, मेरे में भगवान है और मैं भगवान में हूँ। आप भगवान में चिंतन में लग जाओ तो गलती और पाप भगवान क्षमा कर देंगे। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू, तुलसी होई राम को राम भजी तजी कुसमाजू। कुसमाज क्या है? आंखों के द्वारा बाहर का मजा लेना, जीभ के द्वारा बाहर का मजा लेना, काम इंद्री के द्वारा सेक्स का मजा लेना, ये सब इंद्रिय रूपी कुसमाज है। इनका सदुपयोग करो, खाओ, लेकिन मजे के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए। संतान को जन्म दो लेकिन कामी बनकर नहीं, रामी बनकर। देखो सही लेकिन व्यवहार चलाने के लिए। सेल्यूलर मोबाइल फोन इतना ज्यादा न रखो जिससे ज्ञान तंतु कमजोर हो जाए और पुरुषत्व के कण कमजोर हो जाए। हिजड़ापन आ जाता है जो ज्यादा सेल्यूलर से चिपके रहते हैं। तो आप वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। इस प्रकार अपना समय बीच में से बचाते बचाते आप अपने समय काम करने के पहले थोड़ा सा अपने आत्म शिव में गोता मारो। काम करते करते बीच में हाथ पैर काम कर रहे हैं, मन बुद्धि सोच रहा है, लेकिन उसको सत्ता तू रह रहा है, मैं तेरा तू मेरा, बस चुटकी ले लिया करो ईश्वर के साथ। तो आपका व्यवहार भी बंदगी हो जाएगा और बंदगी बंदगी के स्वामी से मिला देगी। नारायण 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 नारायण। भगवान को कह दो कि महाराज तुम्हारा नाम हरि है, अपनी माया को भी हर ले हमारे ऊपर से।
हरि ही ओम। हम तो इसीलिए बोलते कि अपनी माया तू हर ले, नहीं तो काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में हमारी साधना बिखर जाती है महाराज। हरि ओम हरि ओम। प्रभु अपनी माया, वैष्णवी माया हर लो। गीता में भगवान स्वयं कहता है, देवी हेषा गुणमयी, मुझ आत्मदेव की ये गुणमयी माया है, सत्वगुण रजोगुण तम। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया, इतरना दुस्तर है। ये माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे प्रपन्न करते, माया में ताम तरंती थे। जैसे मछुआरा है तो जाल डालता है तो बड़ी मच्छियां भी फंस जाती है, छोटी भी फंस जाती है। दाएं की बाएं की देर सरबेर मछुआरे के जाल की शिकार बन जाती है। लेकिन कोई सियानी मच्छी मछुआरे के पैरों के इर्द गिर्द रहे तो वहां मछुआरे का जाल काम नहीं करता है। ऐसे ही जो भगवान की शरण आ जाता है वो भगवान की वैष्णवी माया के जाल से बच जाता है और भगवान को पा लेता है। ऐसे लोगों के लिए भगवान ने कहा है, तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। ऐसे लोगों के लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। भगवान के रास्ते जाओगे नहीं तो 10 चीजें माया की आ जाती। आपका यश होने लगेगा, मनोरथ सिद्ध होने लगेंगे, लोग मान करने लगेंगे। मन में आएगा मैं उपदेश दूं, मैं प्रचार करूं, मेरा नाम हो तो जितना नाम हो उससे और करूं। इस प्रकार की माया भी आधी यात्रा में घुमावा में डाल देती है। इसीलिए बोलते पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। भक्ति यश का साधन नहीं है। भक्ति और वेदांत व्यक्तित्व का श्रृंगार नहीं है, व्यक्तित्व का विसर्जन है और समाज रूपी देवता का श्रृंगार है भक्ति ज्ञान। ओम शांति, ओम गुरु, ओम शिव, ओम प्रभु, ओम आनंद। हम तुझे कैसे मिले हम नहीं जानते, लेकिन हम तेरे हैं ये पक्की बात है। एक बात है कि भगवान सर्वव्यापक सर्वत्र है, तो भगवान जो सर्वत्र है तो आप अपने को भगवान से अलग कहीं रख नहीं सकते और भगवान आपको अलग कर नहीं सकते। ये बात पक्की हो गई जयराम जी की। भगवान अगर रूठ भी जाए तो भगवान की ताकत नहीं, भगवान के बाप की ताकत नहीं जो तुमको अलग कर दे। क्योंकि अलग करने के लिए भगवान की सर्वव्यापकता से अलग कौन सी चीज रहेगी बोलो। भगवान आपको अपने सृष्टि से, अपने से अलग नहीं कर सकते। अच्छा, आपकी भगवान की ताकत नहीं तो आपकी और मेरे बाप की भी ताकत नहीं कि हम भगवान से अलग हो जाए। तो जैसे मछलियां जल में ही पैदा होती है, जल में ही कीड़ा करती है और जल में ही विलय हो जाती है, कई मच्छियां जल में ही जीती है और सोती है और खाती पीती है, ऐसे हम सभी भगवान में उत्पन्न हुए हैं, भगवान में खेल रहे हैं और भगवान में ही लीन होंगे। हे भगवान, ये तेरे सत्संग से हम जान गए महाराज भोलेनाथ, हे प्रभु, हे देव, हे परमेश्वर। शांत हो गए, फिर मन इधर उधर जाए। ओम नमः शिवाय। ये विश्रांति ध्यान आपको शिव तत्व की यात्रा ऐसी करा देगा कि हजार हजार दिन की तपस्या करने वालों को वो तपस्या मुबारक हो। तुम्हारी आज की तपस्या उनसे आगे की खबर लाएगी। ऐसी आज तुम्हारी तपस्या और सत्संग का पुण्य हो रहा है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, जिसने एक क्षण के लिए भी मन को ब्रह्म विचार परमात्मा में स्थिर कर दिया। तो स्थिर करने की युक्ति है कि भगवान को अपना, अपने को भगवान का। और भगवान हमको अलग नहीं कर सकते और हम भगवान से अलग नहीं हो सकते। फिर भी हम अलग जैसा दुख भोग रहे हैं कि संसार से सुखी होने की गलती।
ये मिले तो सुखी हो जाऊं, ये खाऊं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा बन जाऊं तो सुखी हो जाऊं। कितना भी बन बनकर सभी मर गए, दुखी हो गए। आप बनो मत, जो बने हैं उस बनावट को बिगाड़ दो, भगवान के चरणों में आ जाओ ना। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारता, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। तुम सर्व भाव से, शरीर से जो करो, मन से जो करो, बुद्धि से जो निर्णय करो, वो बस मेरी शरण आने का करो। तो एक नाथ महाराज ने पूछा कि पांडुरंग तुमची शरण कैसी है, कुठे मिळते, काय करून काय नाही करू, तुम्हीच सांगा माझ्या पांडुरंगा, माझी विठ्ठल माऊली, तुमची शरण कुठे आहे। वो पूछते पूछते खोते गए, खोते गए, खोते गए, और जिससे पूछते गए उसके होते गए, और फिर उनको पता चला कि जहां से मन का स्फुरना उठता है, जहां से मन का स्फुरना उठता है, मति का फुरना उठता है, उसमें विश्रांति पाना, ये सब साधन है, ये सब करण है। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण और बहिकरण है। इनमें जिसकी चेतना आती है वो चैतन्य स्वरूप मेरा आत्मा परमात्मा अभिन्न है। जैसे जल और तरंग अभिन्न है, ऐसे जीव और जीव का अधिष्ठान मेरा प्रभु मेरे से अभिन्न है। ओम ओम आनंद, ओम 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 माधुर्य, ओम 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 प्रभु जी ओम। आपको क्रोध आए ना, तो उस समय अंदर से जाग रहना के क्रोध ये विकार आया है, काम ये विकार आया है। अब काम से बचना चाहे तो ओम अर्यमाय नमः, शिव जी का सुमरण, अर्यमा का सुमरण, हनुमान का सुमरण रोज करो, थोड़ा काम विकार से बचाव होगा। तो इस प्रकार आप मंत्र का आश्रय लो। ऋषियों ने तो न जाने कितने महीने, कितने साल, कितना कितना समय समाधि में लगाया, तब उनके शरीर में, उनके जीवन में एक बीज मंत्र एकत्रित हुआ। लेकिन वो एकत्रित मंत्र जिन शास्त्रों में एकत्रित हैं, उन शास्त्रकारों को भी आज हम प्रणाम करते हैं, ऋषियों को भी प्रणाम करते हैं, और ऋषियों के आईने में, ऋषियों के अंतःकरण में मंत्रों का रहस्य प्रकट करने की और पहचानने की सत्ता देते, ऐसे शिव जी को भी प्रणाम है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चुप। ये चुप साधन भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। फिर मन इधर उधर जाए, हरि ओम, अथवा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप मुसाफरी करते हैं और कहीं आपको एक्सीडेंट न हो जाए ऐसा शक हुआ है, तो एक बार भगवान शिव जी का मंत्र जप कर फिर यात्रा करिए। यात्रा में विघ्न बाधा और एक्सीडेंट टल जाएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। एक बार बस। अगर लाख जप होता है तो महाराज नाड़ी शुद्धि और स्वास्थ्य में बरकत आ जाती है। 2 लाख जप होता है तो स्वप्न में शिव जी का दर्शन। 3 लाख जप होता है तो रोजी रोटी के लिए आपको मोहताज नहीं होना पड़ेगा। जैसे पुरुष के पीछे पुरुष की छाया, ऐसे होता है। ऐसे महाराज 10 लाख जप हो जाए तो क्या क्या हो जाता है। अधिकम जपम अधिकम फलम, और अर्थ सहित मंत्र जपे और मंत्र में संदेह ना करे।
जैसे छोटा सा सिम कार्ड सैटेलाइट से आपको जोड़ देता है, ऐसे गुरु मंत्र आपको इष्ट देव से, इष्ट मंत्र से, इष्ट मंत्र, इष्ट देव और गुरु तीन दिखते हुए भी वास्तविक एक तत्व का ही खिलवाड़ है।